क्या मुस्लिम शौहर दूसरी शादी कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ? कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। आज 23 मार्च वेडनेसडे 2022 लॉ ट्रेंड में हाल फिलहाल में एक आर्टिकल आया जिसमें ये लिखा गया है, क्या मुस्लिम शौहर दूसरी शादी कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ? तो ये पूरा आर्टिकल आया है कि एक न्यू दिल्ली की एक लेडी है, उसने क्लेम करी है कि मेरा हस्बैंड उस वक्त तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक वो मुझसे परमिशन नहीं ले, और इसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस औरत को आदेश दिए कि आपकी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करो। किस्सा कुछ यूं है कि एक मुस्लिम शौहर ने अपनी वाइफ को, बीवी को और 11 महीने बच्चे को अबंडन किया था, यानी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये औरत दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करती है और उसकी सुनवाई के वक्त अ बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस नवीन चावला, उन्होंने इस औरत के वुमेन काउंसिल को बोले कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो that a Muslim husband is required by Shariat law to maintain all of his views। जज साहब ने कहे कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो जिसमें ये लिखा हो कि शरीयत की लॉ के हिसाब से इस मुस्लिम शौहर को अपनी सारी बीवियों को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द वुमेन्स लॉयर, उसने कही है कि सेकेंड मैरिज और पॉलीग्रामी यानी तादाद बढ़ाना बाय अ मुस्लिम हस्बैंड इज लीगल इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश। और उसने ये भी बताया कि वेयर द प्रे इंडिपेंडेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ इनटू ब्रैकेट शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इज इन इफेक्ट, यानी जब ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के साथ ही थे आजादी के पहले, तो उस टाइम का ये कानून है जो आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में लागू है। वो सुन के दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वेदर दिस वॉज शरीयत लॉ और एक कस्टमरी लॉ। जज साहब ने पूछे कि ये शरीयत लॉ है कि एक रस्म रिवाज है, क्या लॉ है ये? वेदर दिस इज अ लॉ ऑफ पाकिस्तान, हाउ डज दिस रिलेट टू इंडिया? अगर ये पाकिस्तान का कानून है तो हिंदुस्तान से इसका क्या लेना देना? द कोर्ट वेंट ऑन टू द said that according to which provision of law the husband must obtain the consent of his current wife before marrying another woman। तो उस लिहाज से हस्बैंड को जो उसकी करंट वाइफ है या फर्स्ट वाइफ है, जो भी उसकी वाइफ है, अगर वो दूसरी मैरिज करने जा रहा है तो उसका कंसर्न, उसका परमिशन लेना चाहिए। ये जो पूरा मामला हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो औरत थी उसको और उसके 11 महीने के बच्चे को उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसने पिटीशन दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। मगर अब कोर्ट ने कहा है कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो 29 मार्च 2022 तक कोर्ट में जमा कर दीजिए। ड्यूरिंग द हियरिंग, वुमेन क्लेम्ड दैट शी डिस्कवर्ड हर हस्बैंड वाज प्लानिंग टू डाइवोर्स हर एंड मैरी समवन एल्स। उसने ये क्लेम करी है कि उसे एहसास हुआ कि उसका शौहर उसे तलाक देने वाला था और कोई दूसरी शादी करने वाला था। इसने पिटीशन में कही है कि पिटीशन सीक्स टू प्रिवेंट अ मुस्लिम हस्बैंड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ सेकंड मैरिज विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द रिटन परमिशन, रिटन कंसेंट ऑफ हिज वाइफ और व्यूज एंड विदाउट फर्स्ट मेकिंग प्रॉपर अकोमोडेशन अरेंजमेंट। तो उसने ये क्लेम करी है कि सेकेंड मैरिज से पहले हस्बैंड को वाइफ का कंसेंट लेना चाहिए और उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए अकोमोडेशन का, रिहाइश का, अपनी वाइफ या बीवियों के लिए। अकॉर्डिंग टू द वुमन, हर हस्बैंड्स बिहेवियर इन अनकंडीशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बार्बरिक, इनह्यूमन एंड डिस्क्रिमिनेटरी।
उसने ये भी बताया कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ जालिमाना था, इंसानियत से इनहुमन था, दूर था, कौसो दूर था और इम्तियाजी था, डिस्क्रिमिनेटेड था। तो इस तरीके से ये औरत ने पिटिशन दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में और उसका जो हेयरिंग होने वाला है 29 मार्च 2022 को। तो अब देखते हैं कोर्ट का क्या जजमेंट आता है। और ये तो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के जजमेंट को तो सभी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.